नमस्कार, कृतिभूमि न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं श्री शशि जी के पास, जो अपनी संस्था एक सोच नई सोच के साथ पिछले काफ़ी सालों से कार्यरत हैं और इनकी संस्था समाज में पुरानी कुछ कुप्रथाओं को लेकर, या कुछ कह सकते हैं कि जैसा इसका नाम है एक सोच नई सोच, तो उसको एक नई सोच को लेकर काफ़ी बदलाव लेकर आ रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। तो आइए जानते हैं इनकी संस्था के बारे में, इनकी कार्यप्रणाली के बारे में और इनके जो भी विज़न और मिशन है उसके बारे में। नमस्कार शशि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और आपके माध्यम से कृतिभूमि के जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको भी अपना नमस्कार करता हूँ। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपकी संस्था है एक सोच नई सोच, इसका मूल उद्देश्य क्या है? हमारी एनजीओ के 4 मूल उद्देश्य हैं। पहला, कि हम अपने देश को कर्ज मुक्त करें। दूसरा, पूरे विश्व से हम अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करें। तीसरा, हम युवाओं को सक्रिय राजनीति में लेके आएं। और चौथा, आम जनता की आदतों में सुधार लाते हुए हम एक वैकल्पिक व्यवस्था को खड़ा करें। तो आपने ये जो 4 मुद्दे बताए हैं, तो ये विचार आपके मन में कैसे आया कि यही 4 मुद्दे हो सकते हैं मुख्य, जिन पर कार्य किया जाए, जो बदलाव ला सकते हैं? आज देश की जितनी भी समस्याएं हैं वो इन्हीं 4 मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती हैं। हमारे देश 135 करोड़ की आबादी है। ज़्यादातर लोग, पढ़े लिखे लोग, आईएएस आईपीएस लोग भी अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। जब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि गणेश चतुर्थी आती है, जब विसर्जन का टाइम आता है, तो पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास को अपनाते हैं। हम अंधविश्वास के नाम पर अपने देश के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारत में 20 करोड़ लोग डेली भुखमरी का शिकार होते हैं, जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, लेकिन हम फिर भी बहुमूल्य जल, दूध, दही हम मूर्तियों पर बहा रहे हैं। तो इससे क्या होने वाला है? हमारे देश की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। देश के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम अंधविश्वास और पाखंड पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर वो पैसा हम देश की समस्याओं के समाधान में लगा दें तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। शशि जी, जैसे हमारा देश है या और धर्मों में भी? सभी धर्मों में अंधविश्वास व्यापक रूप से भरा हुआ है। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ और वो संविधान लागू हुआ। आज हमारा देश संविधान से चलता है। लोगों को संविधान के ऊपर जागरूक होने की ज़रूरत है। संविधान में हमें 11 ड्यूटीज़ दी गई हैं। अगर हम उन 11 ड्यूटीज़ को निभाना शुरू कर दें तो जितने भी सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकें हैं, उनका पूरा ज्ञान इन 11 ड्यूटीज़ में समाहित है। देखिए, जब ये धार्मिक पुस्तकें जिस सदी में भी लिखी गई, उस समय लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय लोगों को जीवन दर्शन दिखाने के लिए ऐसी किताबें ज़रूरी थी कि जिनके प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को समाज के प्रति संवेदनशील बनाया जाए और उनकी दैनिक दिनचर्या को बहुत अच्छे तरीके से लागू करवाया जाए। तो लेकिन आज हमारे पास संविधान है। संविधान में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आज हमें संविधान के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है और संविधान में जो नियम और कानून हैं उनको अपनाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता नहीं है कि, देखिए, जितने भी धर्म, हम धार्मिक, हमारे जितनी भी कम्युनिटीज़ है, वहाँ पर ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। क्योंकि जैसे सपोज़ कीजिए कि हम मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ व्यापक है कि एक भगवान ऐसी शक्ति है जो हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर लेगी। लेकिन वास्तव में इस हमारे देश को हज़ारों साल हमारी परंपराओं और संस्कृति को हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी बदलाव इस देश की समस्या के समाधान के लिए किसी भी शक्ति द्वारा नहीं किया गया। हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जितनी भी समस्याओं का समाधान है वो हमें खुद करना पड़ेगा और उसके लिए हमें अंधविश्वास से बाहर आना ही होगा। चाहे वो किसी भी धर्म में भी, ये बकरीद पे गायों को काटने को लेकर अभी सरकार ने कुछ किया है, तो ये इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, धर्म के नाम पे किसी की हत्या करना उचित नहीं है। धर्म के नाम पे देश के संसाधनों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैनी हो, कोई भी धर्म हो, धर्म के नाम पे हम अपने देश के संसाधनों को और जो बेजुबान जानवर हैं हमें उनके मतलब उनके साथ खिलवाड़ करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो जहाँ तक मुझे मैं इसमें अंधविश्वास में आपको एक चीज़ और बोलता हूँ, ज्योतिष विद्या के बारे में लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, शुभ मुहूर्त निकालते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। आपके पास 24 घंटे हैं, हर सेकंड आपके लिए बहुत अच्छा है। ज्योतिष में अब आप देखिए, ज्योतिष में क्या है कि एक कुंडली दिखाई जाती है। कुंडली में क्या है कि उसमें 9 ग्रह दिखाए जाते हैं, जिसमें एक ग्रह सूर्य दिखाते हैं, एक ग्रह चांद दिखाते हैं, एक ग्रह हम लोग पृथ्वी दिखाते हैं, 2 ग्रह हम उसमें नेपच्यून और प्लूटो को दिखाते हैं। यही दिखाते हैं हम ग्रह। बाकी उसमें ग्रह हैं, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है, ये मिला के 9 ग्रह हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में सच क्या है, ना तो सूर्य ग्रह है, सूर्य एक तारा है, चंद्र भी ग्रह नहीं है, चंद्र हमारी धरती का उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, लेकिन हमारी जन्म कुंडली में उसको कहीं पर स्थान ही नहीं दिया गया। तो राहु केतु, जिसको हम वो कहते हैं, राहु केतु भी कोई ग्रह नहीं है। मतलब जब आपके पास तथ्य ही सही नहीं है, आप किसी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? तो ये लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। 24 घंटे तो पंचांग, क्या जो हमारा पंचांग है वो गलत है या सही है? पंचांग देखिए खगोलीय घटना पे आधारित है, जिसमें डेट्स के ऊपर हम सब चीज़ों को निकालते हैं, ग्रह के बेस पे नहीं। जैसे अभी ग्रहण लगा था, हाँ। तो जो साइंटिस्ट भी वही समय बताते हैं, बिल्कुल। पंचांग में भी वही सिर्फ वो खगोलीय घटना है, उसमें ग्रह का रोल ना होके हमारे जो कैलकुलेशंस है उसका रोल ज़्यादा है। अब देखिए, जैसे अब मान लीजिए आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने जीरो की आविष्कार किया और उससे पूरे विश्व में नई क्रांति आई, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई, लेकिन हम उससे ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाए। हम ग्रहों में उलझ गए, हम धर्मों में उलझ गए, इनका कोई रोल नहीं है, इनका हमारे जीवन पे कोई असर नहीं है। हम लोग शनिवार को जाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम अपने देश के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम सोमवार को कुछ और काम कर रहे हैं, हम अपने देश के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मंगलवार को हम कुछ और काम कर रहे हैं, बुधवार को हम कुछ और काम कर रहे हैं, हम अंगूठियाँ डाल रहे हैं बहुत सारी, कोई फ़ायदा नहीं है इनका। सिर्फ हम अपने आप को एक संतुष्ट करने के लिए कि मैंने ये डाल लिया, ही होगा, पर वास्तव में तो समस्या का समाधान नहीं होना। समस्या तो वैसी की वैसी है ना। हमें समस्या को समझना होगा और समस्या के समाधान के लिए हमें काम करना होगा। और भी जो जघन्य अपराध करते हैं, तो कहीं ना कहीं ने धर्म रोकता है या नहीं रोकता, या फिर किससे प्रेरित होते हैं? ये उनकी अपने आसपास की जो, हम क्या कहें उसको, कि जो हमारे आसपास का जो कल्चर बन जाता है, जो वातावरण होता है, ये उसके प्रभाव के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। अब मान लीजिए मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे अपने बच्चों को पालना है, तो मेरे पास रोज़गार के साधन नहीं हैं, तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कुछ ना कुछ तो करूँगा ना। तो हाँ, कुछ भी संभव है। देखिए, एक व्यक्ति, अगर मैं हूँ, सपोज़ कीजिए मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन मेरे बच्चे अगर भूखे होंगे तो मैं शायद वो बर्दाश्त ना कर पाऊँ। ये मैं क्या, शायद सभी के लिए ये बात लागू होती है। मतलब ऐसी स्थिति में जायज़ है। हाँ, ये सब हमारी जो अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति एक इंसान की बनती है, उसी के कारण क्राइम बढ़ता है, और वही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या भी है। तो आपका ये मानना है कि फिर इसको नियंत्रण कैसे किया जाएगा? अगर मान लीजिए धर्म नहीं होगा तो इसके लिए देखिए, हर व्यक्ति को अपनी आदतों में सुधार लाना पड़ेगा। देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे देश के पास संसाधन उतने नहीं हैं, और जितनी भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था है वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। आम व्यक्ति को अपनी आदतों में सुधार लाना पड़ेगा। हम जनसंख्या के ऊपर, अगर मान लीजिए मैं बच्चों को नहीं पाल सकता, तो मैं कम बच्चों को पैदा करूँ ना, मैं 8-10 बच्चों को पैदा करूँ, उसका कोई वो हल नहीं है ना। तो वैसे तो अब ये लोगों में जागरूकता आ रही है, लेकिन अभी भी देश की स्थिति बहुत गंभीर है। टेक्नोलॉजी डेवलप होने से रोज़गार के जो अवसर हैं वो उतने ज़्यादा विकसित नहीं होंगे, क्योंकि अब आप एक कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं, बहुत बड़ा प्लांट लगाते हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा उसका रोल है कि वहाँ पर मैन पावर कम हो जाती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारी वर्कशॉप, हमारी पेपर मिल,
पेपर मिल में किसी समय में 5,000 से ज़्यादा लोग थे। पेपर मिल जब भी उस समय भी बहुत प्रोडक्शन करती थी, आज प्रोडक्शन कहीं ज़्यादा गुना बढ़ गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई। वर्कशॉप में भी एक समय ऐसा था कि जब 15,000 से ज़्यादा लोग काम करते थे, आज वो 5,000 के सीमित रह गए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होगा, मैन पावर की कम जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे देश में अभी क्योंकि हम बहुत पीछे हैं, हमारे देश में टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हम लोग इससे रोज़गार के अवसर अभी ढूंढ सकते हैं। हमारे देश की स्थिति अभी इतनी अच्छी है कि अगर हम अच्छी एजुकेशंस लेते हैं तो इसमें बहुत सारे रोज़गार के अवसर हैं। जैसे कि आपने कहा कि राजनीति में धर्म का काफ़ी उपयोग या सदुपयोग या दुरुपयोग होता रहा है, तो राजनीति के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देश की राजनीति में क्या परिवर्तन होना चाहिए और क्या बुराइयां हैं इसमें? देश की राजनीति ही बदलाव ला सकती है। हमारा एक एनजीओ है, एक सोच नहीं सोच, हम क्या बदलाव ला सकते हैं? कोई भी बदलाव नहीं ला सकते। हम यह कि छोटी सी एक्टिविटी की, उसकी फ़ोटो खींची, अखबार में आ गई, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी कि हमने ये काम किया, यहीं तक सीमित है। इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा प्रभावशाली काम एनजीओज़ नहीं कर पा रही हैं। या हमने लोगों को खाना खिला दिया, हमने ब्लड डोनेशन के ऊपर कैंप लगा दिया, जब तक ये आदत लोगों की नहीं बनेगी कि स्वयं ही लोग रक्तदान करने जा रहे हैं, स्वयं ही लोग अपने आसपास देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति भूखा है और किसकी क्या जरूरत है, जब ये लोगों में स्वयं जागरूकता आ जाएगी तब अपने आप बदलाव आएगा और किसी एनजीओ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये काम, असली सेवा तो राजनीति है। देखिए, राजनीति में आपके पास सारे संसाधन होते हैं, आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अभी मीडिया है हमारा। अगर मान लीजिए, राजनीति में मैं 3-4 पॉइंट्स पे बात करूँगा। पहला, जो अंधविश्वास के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। दूसरा, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आज टीवी है, टीवी के माध्यम से 24 घंटे अंधविश्वास दिखाया जा रहा है। चाहे वो उस पर बाबाज आते हैं, पखंडी वो प्रवचन देते हैं, चाहे वो हम लोग नाटकों के माध्यम से देखते हैं, सीरियलों के माध्यम से देखते हैं, या मूवी के माध्यम से देखते हैं। अगर सरकार चाहे तो टीवी एक इतना अच्छा स्रोत है, सोशल मीडिया इतना अच्छा स्रोत है कि हम लोगों को कुछ ही महीने में जागरूक कर सकते हैं। हम संविधान के प्रति जागरूक कर सकते हैं, हम लोगों की आदतों में सुधार के लिए जागरूक कर सकते हैं। जो धर्म की हम बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं जिनको माना जाता है और जिनका आप जो बाबे लोग प्रचार भी करते हैं, जैसे भागवत हो गया, ठीक है ना, रामचरितमानस हो गया, तो क्या ये ग्रंथ भी कहीं भी प्रमाणिक नहीं है? सर नहीं, ग्रंथ तो प्रमाणित है ना। ये देखो, अब तुलसीदास हैं, उन्होंने रामायण को लिखा ना, ठीक है, महाभारत भी लिखा गया ना। ये एक्चुअली क्या है कि सर देखिए, आपको एक छोटा सा और उदाहरण देता हूँ मैं। महाभारत का युद्ध हमारे उसमें बताते हैं, क्या आज तक महाभारत में कहते हैं 18 अक्षौणी सेना मर गई थी, तो उसका कोई अवशेष मिला? जबकि हमारे पास 5,000 साल पुराना हड़प्पा संस्कृति के सारे अवशेष हैं। अगर डायनासोर के अवशेष हमें मिले जो कई करोड़ों साल पहले थे, जब एक भी हाथी का हमें अवशेष नहीं मिला। देखिए, ये जो ग्रंथ लिखे गए थे, इसका उद्देश्य ये था कि लोगों को उनके जीवन के चरित्र के बारे में बताना, ताकि वो एक ऐसी अपनी दैनिक दिनचर्या बनाए जिसमें वो देश के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकें। ये जागरूक करने के लिए था। मैं दूसरा आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो बहुत अच्छी बात आपने की। आज अब 4G आ गए और जल्दी 5G लॉन्च होने वाला है। इससे पहले हमने 2G से स्टार्ट किया, फिर हमने 3G भी यूज़ किया, अब हम 4G यूज़ कर रहे हैं। हम निरंतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो पुराने ग्रंथ में अच्छी चीज़ें, हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी दैनिक दिनचर्या में उसे ढालना चाहिए। लेकिन जो नए विचार हैं, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देश में हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती। ईश्वरीय सत्ता है, तो क्या आप ये मानते हैं कि ईश्वरीय सत्ता है या नहीं? ईश्वरीय सत्ता का कोई आधार ही नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा सा गहराई में जानना पड़ेगा कि लोगों को अभी भी ये विश्वास होता है कि जो पृथ्वी का निर्माण या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो किसी ईश्वर के द्वारा रचित है। जबकि साइंस ने ये प्रूव किया है कि हमारे जो ब्रह्मांड का निर्माण है, या जो हमारी गैलेक्सी का निर्माण है, या जो धरती का निर्माण है, वो बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से हुआ। कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उससे सूरज बना और सूरज के अंदर से हमारे ग्रह बने, और धीरे 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 हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जीवन स्टार्ट हुआ। और इस जीवन को स्टार्ट करने में किसी भगवान का, किसी अल्लाह का कोई रोल नहीं है। मतलब एक सतत प्रक्रिया जो अपने आप एक बहुत सतत प्रक्रिया। मैं आपको एक बहुत छोटा सा और उदाहरण देता हूँ।
पहली सदी से पहले इस पूरी धरती पे कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, डेरा था ही नहीं। जैसे जैसे इंसान का विकास हुआ उसके बाद, क्योंकि जब इंसान का विकास हुआ तो कभी बिजली चमक रही है, कभी आंधी तूफान आ रहे हैं, तो उस समय जो लोगों के पास ये था कि कोई दिव्य शक्ति की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उनको ये लगा कि शायद कोई भगवान ऐसा कर रहा है। तो फिर वहाँ से भगवान का जन्म हुआ। एक्चुअली क्या है कि जो इंसान है, इंसान ने भगवान को बनाया, भगवान ने इंसान को नहीं बनाया है। मैं आपको दूसरा और एक और बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। हम कई बार बहुत कट्टर हो जाते हैं धर्म के नाम पर। आस्तिक और नास्तिक की हम एक दूसरे को आलोचना करना शुरू कर देते हैं। जो मंदिर का पुजारी है ना, वो बात बहुत आस्तिक ही करेगा कि भगवान है, भगवान सब कुछ है, भगवान आपके जीवन में खुशी ला देगा। लेकिन जब अगर हम उससे बात करेंगे कि भगवान इतना सर्वशक्तिमान है, तो आप अपने मंदिर को खुला छोड़ के रात को जाया करो, ताला मत लगा के जाया करो। अगर भगवान शक्तिशाली, लेकिन वो लगा के जाएगा, वास्तव में वो नास्तिक है, उसे भगवान पे भरोसा नहीं है। तो हम जब तक सही दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इस देश के हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती। तो आपको ये लगता है कि अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं देश के विकास में रुकावट है? अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपको किसी धर्म की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप किसी बच्चे की मदद करते हैं, चाहे वो गरीब व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, आप उसकी मदद कर रहे हैं। कोई बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जाना चाह रहा है, लेकिन वो किसी भी धर्म का है, लेकिन वो बहुत अच्छा है, तो आप उसकी मदद कीजिए। उसके लिए धर्म की कहाँ जरूरत है? कोई व्यक्ति, अब हॉस्पिटल है या स्कूल है, वहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं ना, तो स्कूल धर्म से ऊपर है, हॉस्पिटल धर्म से बहुत ऊपर है, वहाँ पे सभी लोग आते हैं। अब हमारा रक्त है, वो सभी धर्म से ऊपर है। जब भी किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, वो धर्म जाति नहीं देखता है। अच्छे काम करने के लिए धर्म की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे काम करने के लिए आपका अच्छा इंसान और आपकी अच्छी सोच होना जरूरी है। धर्म भी जैसे इंसानियत ही सिखाता है, मानवता ही सिखाता है। सर, अगर आप देखें तो जितने भी ज़्यादा युद्ध हुए वो धर्म के नाम पे। जैसे कि भारत पाकिस्तान अगर अलग हुआ तो धर्म के नाम पे हुआ ना। तो ये सबसे एक लाइव एग्जांपल है। और इससे पहले जितनी भी लड़ाई हुई मुगलों की या जो भी है, अगर आप उनको देखें तो उनको धर्म से ही जोड़ा गया। तो धर्म हमेशा क्या है कि हर व्यक्ति अपने धर्म को बहुत बेहतर बताता है। एक धर्म दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करता। सही बात यही है। हम दूसरे धर्म के लोगों को शक की निगाह से देखते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म है, एक दूसरे धर्म के लोगों को ऐसे ही देखता है। हम देखते हैं कि अगर सपोज़ कीजिए, अगर आप हिंदू हैं और मैं मुस्लिम हूँ, आप मेरे उसमें आ गए, मस्जिद में आ गए, तो लोग आपकी आलोचना करना शुरू कर देंगे। अगर आप गुरुद्वारे में चल जाएंगे, अगर एक मुस्लिम गुरुद्वारे में चला जाएगा, हिंदू मंदिर में चल जाएगा, तो हम उसकी आलोचना करना शुरू कर देंगे, ये तो धर्म को ही नहीं मानता। वास्तव में पूरे विश्व को धर्म से मुक्त होने का समय आ चुका है। अगर मैं आशय निकालूं तो धर्म का मतलब ये हुआ कि धर्म विभाजन करता है। बिल्कुल सही बात है, धर्म विभाजन करता है। और इसके जीते जागते उदाहरण आप ये देख लीजिए, राजनीति इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। धर्म के नाम पे देश के लोगों को लड़वा कर, क्योंकि धर्म के नाम पे लड़ना आसान हो जाता है ना, भावनाएं आहत होती हैं ना। अंग्रेज़ों ने भी यही किया ना, धर्म के नाम पे। 1857 से लेकर 1947 के बीच में जो लड़ाई हुई, वो धर्म के नाम पे नहीं, वो देश के नाम पे। और तभी हमारा देश आज़ाद हुआ, क्योंकि सब लोग एकजुट हो गए थे और उनका मकसद ये था कि हम किसी धर्म के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए जिएंगे मरेंगे। और उसके लिए कई लाख हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। देखिए, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज़माना है। आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। आज मोदी सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, बहुत सारी डिपार्टमेंट्स को ऑनलाइन करने का प्रयास किया। ये भारत सरकार की एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का जिस स्तर पर जाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। अभी आप समझिए कि अगर एक व्यक्ति को राशन कार्ड बनाना है तो वो अपने दिन की दिहाड़ी तोड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता है, अपने पार्षदों के और अधिकारियों के चक्कर काटता रहता है।
हमने सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं किया। आज होना ये चाहिए, आज सरकार के पास हर व्यक्ति का पूर्ण रूप से डाटा होना चाहिए। एक ऐसी विंडो हर व्यक्ति की होनी चाहिए कि जहाँ पर उस व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी, वो क्या बिजनेस करता है, उसके नाम कितनी प्रॉपर्टी है, कितना वो टैक्स देता है, क्या क्या वो हेल्थ सर्विसेज ले रखा है, कितनी उसके पास गाड़ियाँ हैं, ये एक विंडो पे होना चाहिए, ताकि उसको जब कोई काम करना पड़े तो सरकार के पास वो डॉक्यूमेंटेशन हो, उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन लेके सबमिट कराने की जरूरत ना पड़े। अभी क्या है कि एक फॉर्म पहले निकलेगा, वो फॉर्म पार्षद के पास जाओ, पार्षद साइन करेगा, वो गलत स्कीम है सही स्कीम है, पार्षद उसके बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को जागरूक नहीं है। हमारा जो टीवी है, जितनी भी सरकार की स्कीम चल रही हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हैं, हम उन स्कीमों को लोगों तक पहुंचाएं। अभी आपने देखा था, जो बात रह गई थी कि अभी जियो ने, जब कोरोना ये काल चल रहा है, तो जियो ने कोरोना की कॉलर ट्यून निकाल दी। हम उस कॉलर ट्यून को, सारी स्कीम जो सरकार की हैं, हम उसके ऊपर, वो टोन्स के ऊपर ले आए ना, तो देखिए लोग कितनी जल्दी से जागरूक होंगे। पता होना चाहिए कि कौन सा विभाग हमारा क्या काम करेगा। आज हम छोटे छोटे काम के लिए हमारे देश को, लोगों को, जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब लोग हैं, जो पीड़ित और शोषित वर्ग हैं, वो लाइन में लग जाते हैं। हमारे देश में देखो, मैं यहाँ पे मोदी जी की तारीफ़ करूँगा कि नोटबंदी को लोग बहुत कोसते हैं, जीएसटी को बहुत कोसते हैं, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत रहा, लेकिन वो देश के लिए एक बहुत अच्छा एजेंडा था। नोटबंदी से ये था, उसमें हमारी सरकार फेल हुई है, एजेंडा अच्छा था उनका, जितना हमारा पैसा काला धन उससे रुक सकता था। लेकिन क्या हुआ कि बैंक मैनेजर्स या जो जितने भी उससे फाइनेंशियल रिलेटेड जितने भी लोग थे, उन्होंने सारा मैनिपुलेशन किया और सरकार तक वो पैसा नहीं पहुंच पाया। उसमें नेताओं का बड़ा हाथ रहा। टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से ही हम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ज्ञान लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज हमारे पास टीवी के माध्यम से कोई भी ऐसे कोर्सेज नहीं चल पा रहे हैं जिससे हम अपने बच्चों को जागरूक करें। हम सिर्फ वही रट्टाफिकेशन करा रहे हैं, ये सवाल है, इसका ये जवाब है। वो सवाल क्यों है? हमारे बच्चों में प्रश्न पूछने की क्षमता क्यों नहीं विकसित हुई? तो ये टेक्नोलॉजी काम कर सकती है कि बच्चों के अंदर ऐसी गुण विकसित करे कि जिससे वो सवाल पूछना, सम्मान से सवाल पूछना शुरू करें। वो नहीं है। हमारे जितने अध्यापक हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अध्यापक की थी, वो बिल्कुल फेल है। वो आज मैं देख रहा था, आज अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें कल कुछ टीचर्स धरना दे रहे थे, जिसमें बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि ये सिलेबस कम हो गया, समाज से हमारे बच्चे वो ज्ञान नहीं ले गए। अरे तुम टीचरों ने कितना ज्ञान लिया? अभी कोरोना काल चला, कितने टीचर्स समाज के वेलफेयर के लिए आए? कोई टीचर्स आपको दिखा? बहुत इक्का दुक्का। वो भी डीसी साहब ने बड़े हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया होगा कि भाई तुम लोग समाज के लिए भी कुछ कर लो। पर्सनल टीचर नहीं आया होगा अपनी कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, दबाव में, भाई वो मेरे तो परिवार कोरोना में मर जाएगा। वो टीचर तो इसलिए नहीं आए होंगे। कहाँ हमारे देश में, हमारे अध्यापकों में देशभक्ति की भावना है? सिर्फ पोएम सिखा के, प्रार्थना करके, यज्ञ करके देशभक्त नहीं बन सकते आप। देशभक्त के लिए आपको देश के लिए कुछ करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, और आपके अंदर जुनून होना चाहिए। वो हमारे देश के अध्यापकों में नहीं है, और हमारे देश के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण भी यही है। सिर्फ मैं सबसे ज़्यादा दोषी राजनीति के बाद जिनको मानता हूँ वो हमारे देश के टीचर हैं। उन्हीं के कारण आज हमारे देश के लोग बाबाओं के चक्कर में पड़ गए। एक स्टूडेंट है, वो 15 साल एक टीचर के पास रहता है, तो उसके बाद वो क्यों पखंडी बाबा के चक्कर में फंस जाता है? वो तो बड़ा क्वालिफाइड टीचर है, क्योंकि हमारा टीचर खुद उस पखंडी बाबा को फॉलो करता है। क्यों हमारा जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो घर में अपने स्कूल के टीचर की फ़ोटो नहीं लगाता? क्यों वो पखंडी बाबा की फ़ोटो लगाता है? क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी हुई है, हमारी महिलाओं की परवरिश ऐसी हुई है। हम उस व्यक्ति पे विश्वास कर लेते हैं जो कहता है कि आप मुझे दान दो, भगवान आपका भला करेगा। गलत कह रहा है वो। आप दान एजुकेशन में दो, आप दान हेल्थ में दो, आप दान लोकल ट्रांसपोर्टेशन में दो, इन्वायरमेंट में दो, जहाँ पर लोगों को न्याय मिले वहाँ पर दान दो। जब वहाँ पर हम दान देना शुरू करेंगे तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी और देश आगे बढ़ेगा एक नई सोच के साथ। अगर आपको किसी राष्ट्रीय पद पर ऐसी आपको देश में किसी राष्ट्रीय पद पर अगर ऐसा मौका दिया जाए, ऐसा अवसर दिया जाए, जैसे कि प्रधानमंत्री का पद हो गया, तो क्या आप ऐसा क्या सुधार करना चाहेंगे जिससे ये सब कारण जो आपने बताया, जैसे कि धर्मांधता है, धर्म को लेकर अंधे हो चुके हैं, ठीक है,
और दूसरे धर्म वाले को या उसको उसमें फ़र्क करते हैं या इसमें उलझ चुके हैं, बच्चे उलझ चुके हैं, इसको कैसे आप इस देश से ख़त्म करेंगे और टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ावा देंगे, और तीसरा राजनीति में जो इन सब चीज़ों का दुरुपयोग होता है उसको कैसे रोकेंगे। देखिए, वैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए होता है, 543 सांसद चुनाव लड़ते हैं, और मैंने तो अभी पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ा है। तो लेकिन आपका जो सवाल है वो हर व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए। इस सवाल में इतना दम है, इसके ऊपर एक कैंपेन खड़ा होना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं। अगर मुझे प्रधानमंत्री का पद मिलता है तो सबसे पहले मैं जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके ऊपर टैक्स लगाऊंगा और लोगों को और देश का एक भी पैसा धार्मिक स्थल पे खर्च नहीं होने दूंगा, आस्था के नाम, चाहे वो किसी भी धर्म का है। दूसरा, संविधान में सबसे ज़्यादा बदलाव की जरूरत है। आज SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के नाम से हमारे देश के जो टैक्स पेयर का पैसा है वो सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति को इक्विवेलेंट होना पड़ेगा। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है सभी हैं। हिंदू लॉ बिल, मुस्लिम लॉ बिल, माइनॉरिटी के अलग अलग बिल नहीं होंगे, सब व्यक्ति के लिए एक ही बिल होगा। ये सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कोई भी व्यक्ति। तीसरा, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़े सुधार होने की जरूरत है। जब तक हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अभी क्या है, हम चौक पर कैमरा लगा देते हैं कि जो जनता है उसको फॉलो करे। जब तक DC जनता की नज़र में 24 घंटे नहीं रहेगा, जितने भी पुलिस थाने हैं 24 घंटे नज़र में पब्लिक के नहीं रहेंगे, तब तक सुधार नहीं आएगा। हमारे देश के जो करप्शन के अड्डे हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। इसके बाद तो फिर आम लोगों की आदतों में सुधार लाना, वही बात है कि टेक्नोलॉजी से, कि जितने भी लोग हैं, आज आपको एक छोटा सा और उदाहरण देता हूँ। यमुनानगर की पॉपुलेशन 15 लाख है और 130 यूनिट ब्लड की डेली जरूरत पड़ती है। हमारे शहर में अभी वो भी ब्लड नहीं होता क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं। मरने के बाद लोग अपना बॉडी डोनेट करने से डरते हैं, आंखें डोनेट करने से डरते हैं कि हम अगले जन्म में अंधे हो जाएंगे। ये कहाँ की एजुकेशन है। हम लोग अभी सफाई तो अपने घर की करेंगे लेकिन कूड़ा घर के बाहर घेर देंगे। ये काम आप हुड्डा में चले जाएं या जहाँ पे भी बड़े सक्षम लोग हैं जिनके पास 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे देश के संसाधनों का दुरुपयोग है। वो अपनी गाड़ी को धोएंगे, उससे सड़क भी टूटेगी और जल का भी दुरुपयोग होगा। जब तक पढ़े लिखे लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तब तक देश में बदलाव नहीं आएगा। और इसके ऊपर टीवी, सोशल मीडिया सबसे बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से 24 घंटे हमें इसी चीज़ के ऊपर काम करने की जरूरत है। जितने भी ये नाटक धर्म के नाम पे आ रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, सब बंद होने चाहिए। और अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पहली ही जो कैबिनेट की मीटिंग होगी तो उसमें यही प्रस्ताव पारित होगा, जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री होती है, कि हम इस तरीके के जितने भी धारावाहिक हैं, फिल्में हैं, सब बंद करके लोगों में देशभक्ति की भावना को विकसित किया जाए और लोगों के जीवन में खुशहाली कैसे आए उसके ऊपर सब लोग मिलकर प्रयास करें। अगर एक चीज़ और बोल दूं कि हमारे 15 लाख की पॉपुलेशन है, अगर अपने शहर का सौंदर्यकरण करना है, अगर एक एक व्यक्ति एक एक पेड़ को भी ब्यूटिफिकेशन कर दे तो एक दिन में हमारा शहर सौंदर्यकरण हो जाएगा, साथ में इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों के पास सरकारी स्कीम की जानकारी नहीं है। टीवी के माध्यम से 24 घंटे एक ऐसा न्यूज़ चैनल होना चाहिए जो 24 घंटे सरकारी स्कीम्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाए। तो जो एक गरीब मजदूर जिसके पास ना तो रहने के लिए ढंग से छत है और जिसका सिर्फ एक ही मूल उद्देश्य रहता है कि मुझे सुबह आज किसी तरह कोई भी काम मिल जाए और मैं ताकि शाम तक अपने परिवार के लिए खाने का बंदोबस्त कर सकूं, उसको क्या लाभ मिलेगा या उसको क्या लाभ दोगे आप? देखिए, अगर मैं लाभ दूंगा तो राजनीति होगी। अगर वो जागरूक हो गया और उसको पता है कि मुझे ये लाभ ऐसे मिलेगा तो फिर बदलाव आएगा। नहीं, मतलब कि अगर मैंने अभी कहा था कि जैसे अगर आप प्रधानमंत्री पद पे आ जाते हैं तो ऐसी कौन सी योजना लाएंगे जिससे उस तक लाभ पहुंच सके, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। वो जागरूकता उसको कोई ना कोई आप जैसी संस्था ही देगी, अदरवाइज उसको अपने आप जागरूकता नहीं आएगी। देखिए, मैंने आपको बोला, उसके पास मंदिर मस्जिद कहीं जाने का भी समय नहीं है, क्यों? उसकी दौड़ तो रोटी तक है, ठीक है ना। ऐसे लोगों का भला कब होगा? ऐसे लोगों के लिए उनके बच्चों को शिक्षा या भोजन का व्यवस्था
या रहने की बात करें तो वोट तक घूमती है, या फिर एक स्पेशल कैटेगरी तक ही रहती है, जो वास्तव में जिसको ज़रूरत है उस तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता। जब जब मैं टेक्नोलॉजी उसके लिए आप क्या करेंगे? जब मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी आज एक मजदूर वर्ग भी है, वो भी मोबाइल यूज़ करता है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि कॉलर ट्यून के माध्यम से लगा सकते हैं ना, टीवी हर घर में है। आप फ्री टू डिश एयर आती है, मेरे घर भी वही लगी हुई है दोनों, मेरा महीने का कोई किराया नहीं आता है। उस पर राज्यसभा और लोकसभा टीवी सबसे बढ़िया चैनल हैं जो आपको हर चीज़ के बारे में जागरूक करते हैं। तो आप टीवी के माध्यम से देखिए, टेक्नोलॉजी आपके लिए प्राथमिकता है, वो चाहे टीवी है चाहे मोबाइल है। आप कॉलर ट्यून के माध्यम से, मैंने आपको बताया ना, हम जागरूक कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी कॉल आया, उसे सुनना है, तो जब वो सुनेगा तो फिर उसका माइंड वो स्ट्राइक करेगा। तो जब तक लोग उसके बारे में टीवी के माध्यम से हर वेबसाइट के बारे में बताया जाए, मान लीजिए मुझे राशन कार्ड बनाना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे ऑनलाइन मैं घर के माध्यम से कर सकता हूँ। एक हम क्या कहते हैं कि एक ऐसा नंबर दे दें कि बंदा मिस कॉल करे, वहीं से उसको कॉल आए और वहाँ से उसको पूरी जानकारी मिल जाए। हर शहर में ऐसे कॉल सेंटर्स होने चाहिए कि हर व्यक्ति एक मिस कॉल के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर सके, उसे कहीं पर जाना ना पड़े। जितनी भी सर्विसेज हैं वो डोर स्टेप होनी चाहिए सरकार की। तो अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल जो बीते समय में आपकी संस्था ने कोई ऐसा विशेष कार्य अभी जो रिसेंटली किया हो? हम निरंतर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अभी हम पूर्णतः फेल मानते हैं अपने आप को। हमने एक अभियान चलाया हुआ है, सर्व ह्यूमैनिटी सेव वर्ल्ड अभियान। इस अभियान के तहत लोग छुट्टी के दिन, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ, छुट्टी के दिन आप रक्तदान करके आएँ, पौधारोपण करें, अपने शहर के सौंदर्यकरण में अपना योगदान दें, साइकिलिंग करें, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। अगर आप ये छोटा छोटा काम करेंगे तो हमारे बिहेवियर में बहुत अच्छा बदलाव आएगा। दूसरा, मैं ये ज़रूर चाहूँगा, आपकी मैरिज एनिवर्सरी आती है, आपका बर्थडे आता है या कोई राष्ट्रीय दिवस होता है, तो उस दिन हम लोग कोई स्कूल को अडॉप्ट करें, कोई हम हॉस्पिटल को अडॉप्ट करें, कोई हम उद्योग को अडॉप्ट करें, किसी किसान को अडॉप्ट करें, किसी आंगनवाड़ी को अडॉप्ट करें, किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को अडॉप्ट करें, किसी खिलाड़ी को अडॉप्ट करें। जब हम लोगों को अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, अच्छे लोगों को, तो देखना कि देश में बदलाव, क्योंकि जब अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे तो वो देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा। देखिए, हमारे देश के जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तो कई लाख लोगों ने अपने परिवार को छोड़कर देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। हमें उनके सपनों को पूरा करने के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है, धर्म को छोड़ने की ज़रूरत है, अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकलने की ज़रूरत है और देश को कर्ज मुक्त करने की ज़रूरत है। अगर सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना शुरू कर देंगे तो हमारा देश कर्ज मुक्त भी होगा। आज देखिए देश की स्थिति क्या होती जा रही है। हमारा NPA 9.9 से बढ़कर 12% के आसपास हो गया है। किसी देश का NPA अगर 5% से ऊपर बढ़ जाता है तो देश के बैंक डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। हमारे देश के पास बहुत विचित्र स्थिति आ गई है कि हमें अब आपस में एक दूसरे से मिलकर सहयोग करके हम इस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। तो आपने बहुत समय दिया, धन्यवाद आपका भी, और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। तो ये थी विशेष वार्ता शशि जी, एक सोच नई सोच संस्था के संस्थापक के साथ, और जो भी ये कार्य कर रहे हैं वो समाज के हित में है और वास्तव में सही मायने में एक नई सोच है जो एक बदलाव ला सकती है। धन्यवाद।